को हिलाओ। थैंक यू जीसस। आज का वचन मेरे लिए हो परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए हो। मुझसे बात कर। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ, बोलो पवित्र आत्मा, मैं अपना सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं अपने हृदय को लगाता हूं आपके वचनों के ऊपर। मैं अपने दिल को खोलता हूं, आत्मा को खोलता हूं आपके वचनों के लिए। आज जो कुछ भी पवित्र आत्मा यहां पे करे पिता, मैं उसे स्वीकार करता हूं। उन सब मिरेकल्स को, सब स्पर्शों को और सब वचनों को जो तेरे मुंह से निकले, मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। मैं जानता हूं तुम मुझसे प्यार करते हैं और इसीलिए तूने अपना वचन आज मेरे लिए भेजा है। मैं विश्वास करता हूं कि आज तू मुझसे बात करेगा, डायरेक्ट मुझसे बात करेगा परमेश्वर। इस वचन के द्वारा तू मुझसे बात करेगा और मुझे छुड़ाएगा। इस वचन के द्वारा मुझे नया रास्ता मिलेगा, नई अगुवाई मिलेगी और आज मैं सेम वापस नहीं जाऊंगा। इस वचन के द्वारा आज मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डे होगा। जैसे मैं आपके वचनों को सुनता हूं, आज से मैं परिवर्तित होऊंगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पूरी कलीसिया मांगते हैं और हम सब यीशु मसीह के नाम में इन वचनों को ग्रहण करते हैं। जो कुछ खुदावंद ने आज आपके लिए दिया वो आपके लिए आशीषमय ठहरे यीशु मसीह के नाम में। सब अंधकार की शक्तियां, उनकी योजनाएं रद्द हो जाएं, सब प्लानिंग्स रद्द हो जाएं, सब तरह के अटैक खत्म हो जाएं। जैसे ये वचन आपकी जिंदगी में जाएं, आपकी जिंदगियां बदल जाएं आज से यीशु मसीह के नाम में। एक मसा, एक चेंज का मसा, ब्रेक थ्रू का मसा आपकी लाइफ के ऊपर मैं रिलीज करता हूं। आज आप यीशु मसीह का दास होने के नाते, आपका अगुवा होने के नाते मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। आमीन। ऊंचा, मैंने कहा आशीष ऊंची। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरा विश्वास है कि आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा और आप सेम वापस घर नहीं जा रहे हो। स्वागत है एक बार फिर से। आमीन। बैठ जाओ अपने शरीर में। आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। गुरदासपुर चर्च के लिए खुदा की तारीफ करो जोर से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितना वचन आज मैं सुन रहा हूं, फल लेके आ रहा हूं, मैं विश्वास करता हूं, विश्वास करती हूं। अंगीकार करो अपने हाथों को उठा के। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आज के दिन के लिए खुदा की बड़ी तारीफ कर दो, बड़ी वाली। आपने सब काम छोड़ के आज खुदा को प्रथम स्थान दिया है, परमेश्वर आपको याद करेगा। योएल नबी 2 उसकी 28 आयत में लिखा, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने आप कुछ नहीं होता, तुम्हें काम करना पड़ता है अपनी डेस्टिनी, अपनी मंजिल के लिए। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, तुम्हें काम करना पड़ता है अपनी मंजिल के लिए। अपने आप कुछ नहीं होता। हालेलुया। सुलेमान को अपने आप बुद्धि मिली थी या परमेश्वर के लिए काम किया था उसने? बाइबल कहती है जब वो परमेश्वर के भवन की तरफ जा रहा था तो उसने 1000 होम बलि चढ़ाए थे। अगर एक भेड़ का मूल्य आज 4000 भी कम से कम लगाओ तो बाइबल कहती 40 लाख रुपया उसने भवन जाते जाते चढ़ा दिया था। अभी भवन पहुंचा नहीं था। अपना दिल जब परमेश्वर के लिए खोला तो परमेश्वर ने कहा, सपने में आके बता तुझे क्या चाहिए, जो तू मुझसे मांगेगा मैं तुझे वो दूंगा। आमीन। और उसने कहा था कि मुझे बुद्धि चाहिए, ऐसी बुद्धि जो मैं तेरे लोगों का न्याय कर सकूं। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बुद्धि दूंगा और इतनी दूंगा कि किसी के पास इतनी नहीं होगी, और ऐश्वर्य भी दूंगा, पैसा भी दूंगा, जो तूने नहीं मांगा वो भी दूंगा।
कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप तैयार हैं काम करने के लिए? आज वचन बड़े ध्यान से सुनना है। कुछ भी अपने आप, बाइबल कहती कहता मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर, तुम्हारे जवान क्या करेंगे, तुम्हारे पुरनिये क्या करेंगे, स्वप्न देखेंगे। आप जानते हैं आप दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन वो पिक्चर है आपकी आंखों के सामने जिसे लेकर आप मसीह जिंदगी जीते हो। वो आपके हस्बैंड की साल्वेशन हो सकती, आपकी फैमिली की मुक्ति हो सकती, आपके बच्चे का नशा छोड़ना हो सकता है, वो आपकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग हो सकती, हीलिंग हो सकती। वो एक ऐसा विजन है जो आपकी आंखों के सामने है, वो जवान लोग देखते हैं। आमीन। जवान लोग यानी मसीह में जवान, जो अभी मसीह में जवानी में हुए और उन्होंने अभी अपनी मंजिल को हासिल नहीं किया। आज से 10 साल पहले जब मैं एक 8 बाय 12 के कमरे में वर्शिप करता था और 27 लोग आते थे, दिल खुश हो जाता था कि आज कमरा भर गया। तो उस टाइम मैं दर्शन देखता था कि चर्च भरी पड़ी है, ओवरफ्लो भरे पड़े हैं और टीवी पे भी मुझे लोग देख रहे हैं हजारों लाखों की गिनती में। आप समझ रहे कि नहीं? आप आत्मा में बूढ़े हो जाते हैं, फिर आप क्या देखते हैं? नहीं, स्वप्न। आप आत्मा में जवान होते तो क्या देखते हैं? दर्शन, विजन। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। विजन आंखें खोल के आता है, आंखें खुली में आता है। विजन एक ऐसी पिक्चर है फ्यूचर की जिसे आप अपनी लाइफ में पूरा होता हुआ देखना चाहते हो। और दर्शन क्या चीज है? दर्शन आने वाली रेवलेशन है जो परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया। अब जब सुलेमान को क्या मिला था? दर्शन के स्वप्न, स्वप्न मिला उसको, सपना आया उसको। क्या सपना आया? कि खुदावन सपने में पूछ रहे कि तुझे क्या चाहिए। उसने क्या कहा? मुझे बुद्धि चाहिए। और जब उठा रियल में तो बुद्धि उसके पास थी। सुनो, जब बुद्धि उसके पास आई तो वो अचानक ही अमीर नहीं हो गया। बाइबल कहती है उसे सूर्य के नीचे हर चीज की नॉलेज थी। महंगे घोड़े कैसे बेचे जाते उसे पता था, महंगी मछलियां कैसे, पेड़ कौन से महंगे हैं, कौन सी धातु किस देश से सस्ती मिलती है, किस देश में महंगी बिकती है, उसे सब मालूम था जो दूसरों को मालूम नहीं था। मैं एक बात सोच रहा था कि अगर दुनिया के पड़ोसी मुल्क जितने भी लड़ते हैं आपस में, अगर आप दोनों मुल्कों को देखें ध्यान से तो इतना पर्यटन, इतना घूम घुमा वाला पैसा हो सकता है, इतना पोटेंशियल है इंडिया में। अकेले कश्मीर में इतना पोटेंशियल है कि लाखों करोड़ों रुपया सिर्फ कश्मीर से कमाया जा सकता है। लाखों करोड़ों, मैं 1000 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? कश्मीर जैसा दुनिया में नहीं है कोई, इतना खूबसूरत है वो, पर डर के मारे लोग घूमने नहीं जाते क्योंकि वहां माहौल सही नहीं। सुलेमान ने अपनी बुद्धि से इतना अच्छा सब कुछ कर दिया कि बाइबल कहती है वो इतना अमीर हो गया। कारण क्या था? कारण यह था कि स्वप्न आया, परमेश्वर ने कहा तुझे क्या चाहिए। आप जानते हैं अगर आप क्रिश्चियन हैं आपको सपने आने चाहिए खुदावंद की ओर से, आपको मालूम है। और सब सपने खुदा की नहीं ओर से नहीं। सपने आपकी रियल लाइफ है। मसीह में आने का मकसद जो मेरा था, हीलिंग, जब वो हुई थी तो सपने में हुई थी। जब मैंने 40-40 रोजे रखता गया और हीलिंग नहीं हुई, जब छठा 40वां रोजा था, 6वां रोजा नहीं, 40 रोजे एक बार, 40 दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी, 5वीं, जब 6वीं बार 40 रोजे चल रहे थे तो सुबह 9 बजे जब मैं प्रार्थना करके दोबारा सोया
खुदा का एक दास मेरे सपने में आके हीलिंग करके गया था। आपको मालूम, मैंने गवाही दी है कि नहीं? पढ़ी है ना, सुनी है ना गवाही? और तब से लेके आज तक मुझे वो प्रॉब्लम नहीं हुई, और इस बात को बीते 14 साल हो चुके। जलंधर के डॉक्टर इलाज नहीं कर पाए, बड़े बड़े, जिनका मैं नाम नहीं बोलना चाहता, बड़े बड़े, जिनके बड़े बड़े हॉस्पिटल है मॉडल टाउन में। और मुझे स्वप्न आता है कि परमेश्वर का एक दास मेरे पास आके कह रहा है कि इस तरह से प्रार्थना करना, और मैं उठता हूं और प्रेयर शुरू करता हूं और वो चीज खत्म होती। और मैं जानता हूं वो कितनी बड़ी बिग प्रॉब्लम थी मेरी लाइफ में, जिसकी वजह से मैं पागल हुआ, जिसकी वजह से मसीह में आया, मेंटली अपसेट के अटैक हुए, पूरा परिवार मेरा जानता था। हालेलुया। अगर आपको सपने नहीं आते, आपको एक चीज चेक करने की जरूरत है, वो है आपकी प्रेयर लाइफ। आपकी प्रेयर लाइफ कमजोर है, आपकी प्रेयर लाइफ वीक है। आपकी प्रेयर लाइफ जितनी कमजोर है, आपकी असल जिंदगी उतनी ही कमजोर है। एक आदमी अगर आज गरीब है और उसकी प्रेयर लाइफ स्ट्रांग है, वो गरीब नहीं, वो असल में स्ट्रांग है, और खुदा साबित करेगा ऐसा ही। अगर आज आप बीमार हैं लेकिन आपकी प्रेयर लाइफ स्ट्रांग है, खुदा साबित करेगा आप चंगे हो चुके। आज शैतान क्यों अटैक करते हैं आपकी पवित्रताई के ऊपर? वो क्यों अटैक करते हैं आपको पाप देके? ताकि आपकी प्रेयर लाइफ वो खत्म कर सके, और खुदा के साथ जो आपका रिश्ता है, जब वो खत्म होता है, जब पाप एंटर करता है, आपकी प्रेयर लाइफ इफेक्टेड होती। क्योंकि बाइबल कहती, जब तेरा दिल तुझे दोषी नहीं पाता, तब तू जो खुदा से मांगता है तुझे क्या होता है? मिलता है। हां, इसका मतलब एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस और लॉयल्टी। जब हम खुदा के साथ वर्तते हैं, बिताते हैं, उसके साथ घटते हैं, जब हम लॉयल होते हैं, वफादार होते हैं और पवित्रताई में होते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस होता है हमें कि मेरी की गई प्रार्थना का उत्तर आने वाला है। लेकिन अगर मेरा दिल मुझे दोषी पाए, हां, मालूम हो चोरी की है, हाँ, मालूम हो व्यभिचार की है, मालूम हो नशे किए हैं, तो आपको मालूम है आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि खुदा उत्तर देगा या नहीं देगा। एक खुदा के दास की मैं गवाही पढ़ रहा था, जो अभी प्रभु के पास चले गए, पूरी उम्र भोग के बुढ़ापे में। अपनी लाइफ में उन्होंने 20 मुर्दे जिंदा किए और यही चीज बोली, अगर आप मूर्ख भी हों और वचन पे चलें तो आप मूर्ख नहीं रहेंगे। आप कम दिमाग के भी हों और वचन पढ़ना शुरू कर दें, आप कम दिमाग के नहीं रहेंगे। मैंने अपनी लाइफ में लोगों को ऐसा होते देखा। अब मेन दिक्कत क्या है? क्रिश्चियनिटी में फर्स्ट थिंग जो आपको चाहिए वो पवित्रता ही है। उसके बिना प्रार्थना काम नहीं करेगी, क्योंकि प्यार शैतानी लोग भी करते हैं, शैतानी आत्मा आत्माओं के साथ भी करती है। इसलिए जब एक आत्मा निकाल दी जाती है और इंसान वफादार खुदा के साथ नहीं रहता, तो दुष्ट आत्मा साथ और लेके आती है। इसका मतलब शैतान शैतान से प्यार करता है। दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्माओं के साथ बनी बनाई है उनकी। दुष्ट आत्माएं अच्छी हैं कई क्रिश्चियन लोगों से, वो साथ ले आती हैं, आप 6 नहीं लेके आ सकते जिनके साथ आपकी बनती हो। तो इसका मतलब क्या कि प्रेम पवित्रताई से जो जन्मे वही असली प्रेम है। आमीन। जो पवित्रताई से जन्मेगा वो असली प्रेम है। और पहली चीज जो आपकी लाइफ में चाहिए वो पवित्रताई है, जो बेसिक है। दूसरी चीज जो चाहिए वो प्रेयर है, जिसकी कमी है आपकी लाइफ में 100%। सुनो, अगर आपके पास्टर जो मिरेकल्स चाहते हो, तो बाइबल कहती है प्रेरितों के काम में जब पतरस और यूहन्ना लिखा चर्च की तरफ जा रहे थे ताकि वो प्रार्थना कर सकें, और रास्ते में उन्हें एक लंगड़ा दिखा जो भीख मांगने की तरफ की इच्छा से उनकी तरफ देखने लगा, और पतरस ने कहा हाथ पकड़ के उठ और यीशु मसीह के नाम में चल फिर। कहा कि नहीं कहा? कहा कि नहीं कहा? उस टाइम पतरस लंगड़े चलाने के लिए जा रहा था या प्रार्थना करने के लिए जा रहा था? हां, क्या उसका इच्छा जो लंगड़े चलाने की थी कि चलो लंगड़ा चला के आते हैं, या वो प्रेयर करने के लिए जा रहा था?
जब आप प्रेयर करने के लिए जाते हैं तो लंगड़े भी चलते हैं और अंधे भी देखते हैं, आपने देखा हुआ। लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ लंगड़े चलाना है तो हो सकता है लंगड़े ना चले। आपका मकसद सिर्फ भीड़ इकट्ठी करना है, हो सकता है लोग ना आए। आपका मकसद सिर्फ अमीर होना है, हो सकता है पैसा ना आए। लेकिन जब आपका मकसद प्रार्थना करना है, सब कुछ आता है। हालेलुया। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 16 में कि पौलुस एक जगह जा रहा था कि मैं शहर से दूर जाके कहीं प्रार्थना करके आऊं, और लिखा वो शहर से दूर जा रहे हैं किस लिए? प्रेयर कर सके। और शहर से दूर जब जा रहे तो लिखा एक स्त्री उन्हें मिली जो बड़ी अमीर थी, और उसने कहा अगर तू खुदा की दासी मुझे समझता है, खुदा का मुझे बेटी समझता है, तो मुझे वचन दे, मेरे घर में बपतिस्मा दे, प्रचार कर। और लिखा वो सारा घराना बचाया गया पौलुस के द्वारा। यानी साल्वेशन भी कब आई? जब क्या आई? प्रेयर आई। मिनिस्ट्री में दो चीजें आपको चाहिए, आपको हीलिंग चाहिए लोगों की लाइफ में, दूसरा आपको साल्वेशन चाहिए कि लोग बचें भी, लोग अपनी जिंदगी खुदा को दें, बचाए जाएं। और ये दोनों चीजें किसके साथ लिंक मिली आपको? प्रेयर के साथ। कितनी प्रेयर है आपकी? कितनी प्रेयर है आपकी? आपके मसले बहुत बड़े हैं, आपकी प्रेयर बहुत छोटी है। आपका सिर दर्द बहुत बड़ा है, लेकिन आपकी गोली बच्चों वाली है। आप टीबी के लिए क्रोसिन की दवाई नहीं खा सकते, पैरासीटामोल से टीबी ठीक नहीं कर सकते। टीबी के लिए टीबी का कोर्स करना पड़ता है लोगों को। आपके मसले इतने बड़े हैं और आपकी प्रेयर 15 मिनट है। आपका मसला इतना बड़ा है, आपका बच्चा नशों में है, पता नहीं कब आत्महत्या कर ले, आपकी प्रेयर आधा घंटा की है। आप खुदा के नाम पर बाद में दोष लगाओगे जब खुद प्रेयर नहीं करोगे और आपके बच्चे मरेंगे। जब खुद प्रेयर नहीं करोगे और आप मरेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि खुदा कुछ करे, क्योंकि बाइबल कहती है उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ, एवरीथिंग इज कंप्लीट, फिनिश। अब तूने विश्वास करना है और प्रार्थना करनी है और मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा। यिर्मयाह 33:3 में लिखा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा जो तू अब नहीं समझता। हालेलुया। कितनी प्रेयर है आपकी? पतरस और यूहन्ना लंगड़ा चलाने के लिए नहीं जा रहे थे। कहां जा रहे थे? प्रार्थना करने के लिए। चलो प्रेयर करके आते हैं। आज अगर प्रेयर करनी हो, इधर बच्चे खेल रहे होते हैं और मम्मी प्रेयर में बैठी होती, इधर फोन साइड पे पड़ा है, टिंग 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 टिंग, प्रेयर छोड़ के फोन, हेलो। ये कौन सी प्रेयर है? इधर व्हाट्सएप खुला है, इधर यूट्यूब खुला है, इधर फेसबुक खुली, इधर फोन बज रहा है, इधर बच्चे के साथ बात हो रही, इधर कुकर की दाल रखी हुई है प्रेयर करने के दौरान कि जब 10 सीटियां बज जाएंगी तो मैं कुकर से दाल हटा लूंगी। आप प्रेयर नहीं कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी के साथ ड्रामा कर रहे हो। जो आप नाटकों में देखते हो ना ड्रामे, हमारे टीवी चैनल को चेंज करने में कहीं गलती से भी नाटक लग जाए ना, 1 सेकंड के लिए भी, तो मैं अपनी वाइफ को बता दूंगा अगर ये ड्रामा लोग देख ले, इसीलिए लोगों की लाइव ड्रामा बन के रह गई। जो नाटकों में होता है उनके घरों में भी ऐसा ही होता है, पूरा ड्रामा चल रहा होता है। ननान में परजाई, जठानी, दरानी, पूरा ड्रामा। क्यों? सारा दिन देखने ड्रामा, तो ड्रामे ही होने घर। अगले पैसे लेंदे 2-2 लाख रुपया एक दिन का ड्रामा करन दा। ਤੁਸੀਂ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ड्रामा देख के लाइव ड्रामा बना ली, लाइफ चेंज नहीं की प्रेयर च। हालेलुया। वेले बैठ के ड्रामा कर ली, लाइव भी ड्रामा कर ली पूरा। मुझे सस वधिया गल भी करेगी, क्योंकि नाटक च देख लिया सस्सा वधिया नहीं, तो उन सस दी वधिया गल भी माड़ी लगनी। क्यों? जो देखोगे तुम, जो छपा लोगे अंदर। इसलिए परमेश्वर ने कहा सच्चाई से अपनी कमर कस, अगर तू दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझाना चाहता है। और आप जानते बाइबल कहती है सच्चाई परमेश्वर का वचन है, कमर आपकी बुद्धि। कहता अपनी बुद्धि को परमेश्वर के वचन से कस ले, ताकि शैतान जब अटैक करने के लिए आए वो ना कर सके, तू उसके तीरों को बुझा सके। फालतू चीजें देखोगे, फालतू चीजें लाइफ में होंगी। हालेलुया। कितनी प्रेयर है आपकी? मैं पूछ रहा हूं आपसे। यीशु मसीह ने 12 चेले चुनने थे, क्या की सारी रात? हाँ, क्या की सारी रात?
12 चेले चुनने से पहले क्या की? प्रार्थना की। यीशु मसीह मालिक होकर दुनिया का 12 चेले चुनने से पहले प्रार्थना कर रहे हैं। उसने हीलिंग करने से पहले क्या की? सारी रात प्रार्थना की। हीलिंग करने के बाद क्या किया? सारी रात फिर प्रार्थना की, पिता से बात की। एक अच्छा क्रिश्चियन प्रार्थना से शुरुआत करता है अपने दिन की और प्रार्थना से खत्म करता है अपने दिन को। उसके लिए प्रेयर सब कुछ है। वो सुबह भी प्रेयर के साथ उठेगा और रात को सोएगा भी प्रेयर के साथ। हालेलुया। तभी तो आपको विजन आते हैं, तभी आते हैं विजन। आप टीवी देख के बैठोगे वैसे ही विजन आएंगे आपको। आप प्रार्थना करके सोएंगे आपको वैसे ही विजन आएंगे। मैं बहुत कम सपने देखता हूं, बहुत कम। विश्वासियों की तरह मुझे हर रोज नया सपना नहीं आता, पर जब आता है तो वो पक्का आता है। आमीन। वो क्लियर आता है फिर कि क्या होने वाला है। सुलेमान को सपना आता है कि परमेश्वर कह रहा है मैं बुद्धि दे रहा हूं। मेरे को सपना आता है एक दिन और मैं अपने पेट को, अपने पालतू जानवर को देखता हूं बड़ा हुआ और अगले दिन वो गुम जाता है। उसी दिन, अगले दिन नहीं, अगर 12-1 बजे सपना आया तो उसी दिन वो गुम जाता है। और मैं सोच रहा हूं मुझे सपना क्यों आया और वो गुमा क्यों। और मैं ऊपर जाता हूं और हाथ करता हूं उस दिशा में जहां वो गुमा, कि परमेश्वर उसका माइंड घुमा और वो उस बंदे के सामने आए जो मुझे जानता हो। और मेरा एक दूर रहने वाला पड़ोसी सुबह उठ के 6 बजे ये सोच रहा है आज मैंने सैर करने जाना है। लाइफ में कभी सैर करने नहीं गया। और सुबह उठ के सैर करने जा रहा है और जानवर जो भागते हैं आपको देख के, उसके साइकिल के पास आके बोलता है म्याऊं, मुझे घर ले जा भाई, दूध ने दिमाग पकड़ा हुआ मेरा। प्रार्थना करने के दौरान मैं लोगों को बताता हूं कि आप लोग जिस टाइम सोते हो उस टाइम मैं जागता हूं। आप 8 बजे उठते हो, मैं 8 बजे के बाद सोता हूं। आप रात को 10 बजे सोते हो, उस टाइम प्रेयर शुरू होती है 10 से सुबह 8 बजे तक। और ये आज नहीं, ऐसा सालों से ऐसा। लोग ऐसे पुलपट पे बैठे, उन्हें मालूम था जैसे ही मैंने प्रार्थना के कमरे में आना इशारे शुरू हो जाने कि मैं चलना काका, ए हूं 8 घंटे काम बोक है तो मैं निकलने लगा, तू संभाल ली। हाँ, और 8 घंटे प्रेयर, कोई विषय नहीं प्रेयर का, कोई किडनी नहीं, कोई लीवर नहीं, कोई विषय नहीं, बस बैठे हैं 8 घंटे। क्या कर रहे हैं? वर्शिप, प्रेयर, वर्शिप, प्रेयर। कैसे नहीं मसले हल होंगे, कैसे नहीं होंगे, कहां जाएंगे वो, कहां जाएंगे? पर प्रेयर की नहीं, आधे घंटे की प्रेयर है। आजकल जब हम प्रार्थना में बढ़ रहे हैं तो मैं और मेरी वाइफ, जब हम बहुत कम बात करते हैं सपनों के बारे में, शायद आज तक कभी नहीं की। और मैं ऊपर से प्रेयर करके आया और हम कई बार दोपहर को हमने आधा घंटा सोना है या लेटना है ताकि जो प्रेयर हमने की है कि परमेश्वर हमसे बात कर सके। और हम दोनों सोए और दोनों को सपना आता है, मेरे को अलग, इसको अलग। और ये कभी नहीं ऐसा हुआ कि जब ये उठे मैं उससे पूछूं मुझे सपना आया, तेरे को सपना आया? कभी नहीं हुआ ऐसे आज तक मैरिज में। कल मैंने कहा तेरे को सपना आया? कहती आया। मैं क्या देखा सपने में? कहती मेरे पास से एक पास्टर बैठा था व्हाइट कपड़े डाल के और उसने मुझसे पूछा कि कैसे हो तुम, अब वचन प्रचार करते हो तुम? उसने कहा हाँ, अब मैं वचन प्रचार करती हूं। सुनो, उसके 2 घंटे बाद एक पास्टर हमारे घर में आते हैं। उनकी चर्च को मैं हेल्प कर रहा था, इसलिए मैंने उन्हें बुलाया था। व्हाइट कपड़े डाल के आए और मेरी वाइफ से पता क्या पूछा? कहते कैसे हो, वचन प्रचार करते हो? और हम शॉक्ड, हम दोनों शॉक्ड, हम दोनों सरप्राइज्ड, क्योंकि 15 मिनट पहले हम अपने बेडरूम से कह के उठे। हालेलुया। और मैंने इसको बताया कि जो वचन का मसा तू मांग रही है वो खुदा ने दे दिया तेरे को कल। ये सपने का मतलब ये था। हालेलुया। ऐसे ही मुझे हीलिंग मिली है, ऐसे ही मुझे प्रीचिंग मिली है, ऐसे ही मिला मुझे सपने में। 90% चीजें मुझे ड्रीम्स में मिली मेरी लाइफ में। पर आज सपना आएगा कैसे? आज पुर्णिया जो है, बूढ़ा जो है आत्मा में, वो सपना देखेगा कैसे? क्योंकि सारा दिन तो पबजी चल रही है,
सारा दिन तो व्हाट्सएप चल रहे हैं, सारा दिन तो मैच चल रहे हैं, तो कैसे देखोगे? तो कैसे सपना देखोगे? कैसे ड्रीम देखोगे? कैसे विजन देखोगे? आएंगे ही नहीं आपको, क्योंकि आप अपनी स्पिरिट को रेडी नहीं कर रहे हो कि खुदावंद आपको सुपर नेचुरल वे के साथ छुए और वो आपके ड्रीम्स में आए, या आपसे सुपर नेचुरल तरीके के साथ बात करे, या आपको छुड़ाए। आप उसको मौका नहीं देते हो। आपकी प्रेयर लाइफ इतनी कमजोर है कि स्वर्गदूत आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकते। आपके 2 घंटे भी प्रेयर नहीं, सोचो कैसे विश्वासी हो आप। यीशु मसीह ने कहा, लंगड़े चलाने की सामर्थ 12 चेलों को देने के बाद, ओके, मुर्दे जिलाने की सामर्थ देने के बाद, सब कुछ देख लिया, दिखा दिया, पावर देख ली, कहते कितने लोग थे? अच्छा बताओ, जब यीशु मसीह स्वर्ग पे गए कितने लोगों ने देखा था? कितने? 500 और 5 नहीं, 500 से अधिक चेले थे जिन्होंने यीशु मसीह को स्वर्ग पे जाते देखा था। 500 से अधिक चेले थे जिन्होंने यीशु मसीह को जीवित स्वर्ग पे जाते देखा। यीशु मसीह ने एक ही बात बोली। यीशु मसीह कहते, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, तुम यरूशलेम को मत छोड़ना, मेरी प्रतिज्ञा की बाट जोना कि खुदावंद का आत्मा स्वर्ग से उतरेगा और तुम सामर्थ पाओगे और तब तुम गवाह ठहरोगे। हालेलुया। सुनो ध्यान से, कितने लोगों को बोला था? 500 से अधिक, 500 लगा लो। जब 500 से अधिक लोगों को बोला, आप जानते खुदा ने क्या कहा? कि बाट जोने का मतलब क्या था? कोई रस्सा निकाल के बैल की तरह जोना था? खेत वाणे सी उन्होंने की सीखा बाट जोना। यीशु मसीह ने क्या सीखा? मेरा इंतजार करियो। कितना इंतजार करो? कड़ियां लेके? किवें करूंगे इंतजार? प्रेयर में मेरी बाट जोना, प्रार्थना में मेरी बाट जोना, मैं अपना वायदा पूरा करूंगा और सत्य का आत्मा दूंगा जो मेरी तरह तुम्हारी अगुवाई करेगा। सुनो ध्यान से, 500 लोगों को बोला, कितने रह गए? 120। कहां गए 380? सबको जल्दी थी। हां, कोई टाइम नहीं देना चाहता प्रेयर में। सबको किसी का पति बुला रहा था, किसी की पत्नी बुला रही थी, किसी का बिजनेस बुला रहा था, किसी की मम्मी बुला रही थी, किसी का रिश्तेदार उसको गालियां दे रहा था। हाँ, ये कहां रह गया तू? ये कौन सी प्रेयर है? दिन रात प्रेयर। रब नूं मन्ना ठीक है, एक घड़ी प्रेयर दिन शुरू राती खत्म। डफर, चल वापिस आ। और कितने रह गए? 120। 380 खिसक गए। आज भी प्रार्थना में बैठना शुरू करेंगे ना तो 380 खिसक जाते हैं, 120 रह जाते हैं। अगर आज भी प्रेयर करने के लिए बुलाता हूं ना रोज में, कि रोज हम प्रेयर करेंगे 9 से 5, तो अगर हाथ खड़े कराऊं 10% लोग नहीं आए होंगे चर्च में प्रेयर करने के लिए। अगर कल बोल दूं ना, अच्छा ले हैंड करूंगा ऑयल से हीलिंग होगी, सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। कल बोलूंगा अच्छा प्रेयर करनी है 6-8 घंटे, कोई नहीं। कितने लोग आए जी? 500। कितने लोग हैं चर्च में से? 1 लाख में से। आज कितने आए? 350। आज कितने आए हैं? 850। चर्च कितनी है? 1.5 लाख। और छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, तभी भी प्रेयर लाइफ कमजोर है। भाई तुम जब काम करोगे तो क्या करोगे? छुट्टियों में कमजोर हो तुम, और बोलते हो मसले नहीं हल होते, बोलते हो फलाना चेंज नहीं होता, हमारा ढमकाना चेंज नहीं होता। आप प्रेयर लाइन में घुसो, अभी ले हैंड करो, मेरा पति नहीं बदलता। प्रेयर कितनी है तुम्हारी? आधा घंटा, तो बदलेगा भी नहीं है। तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। तू खुद तो बचा नहीं, तेरी आधे घंटे की प्रेयर है, तू खुद तो पाप पे फतह पाई नहीं, तो पति पे कैसे फतह पाएगी तू? पत्नी में कैसे फतह पाएगा तू? आपके आसपास का माहौल वैसा ही रहता है जैसा आप खुदा के साथ बना के रखते हो। जैसे आप खुदा के साथ होते हो वैसे ही आपका आसपास का माहौल होता है। आपको क्या लगता है इतनी बड़ी सेवकाई चलाना? अभी गुरदासपुर में 10,000 12,000 सिर्फ टेंट के बाहर बैठे हैं, हजारों लोग चर्च के अंदर बैठे हैं। आपको क्या लगता है आसान है? आसान है अगर खुदा आपके साथ है और आपने इनफ टाइम, बहुत सा टाइम खुदा के साथ बिताया है तो स्मूथ चलता है, सब कुछ अच्छा चलता है। मेरी पावर से नहीं, प्रीचिंग से नहीं, खुदा की हुजूरी से। हालेलुया। कितनी प्रेयर है आपकी? मैं आपसे पूछ रहा हूं। चेले टाइम रखते थे, अच्छा क्या करना है? प्रार्थना के एक टाइम, मजा आता, पढ़ के बाइबल, मजा पढ़ के ही मजा आ जाता। प्रेयर का इतना बड़ा महत्व कि प्रेयर करनी, अच्छा कहां है खांबरा? कहां करेंगे प्रेयर? जाके लामबड़ा में।
दूर क्यों? घर पे नहीं करनी प्रेयर। अरे आप तो घर में ही कर लो, बड़ी बात है। इतना बड़ा स्थान था। पतरस और यूहन्ना जब लिखा चर्च में आ रहे थे तो उनके अपने घर भी थे जहां वो प्रार्थना कर सकते थे, लेकिन प्रार्थना का इतना बड़ा स्थान था उनकी लाइफ में कि स्पेशल प्रेयर करने के लिए चर्च जा रहे हैं। स्पेशल, आप खुदा को मिलने के लिए स्पेशल टाइम निकालो और खुदा आपसे मिले ना, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। आपको महसूस हो ना हो, लेकिन वो आपसे मिलेगा अपने टाइम पे। इस टाइम इज ब्यूटीफुल। उसका टाइम सुंदर है जिस टाइम पे वो आता है। पर क्या आपने बाट जो ही 500 लोगों को बोला, अच्छा वेट करना, प्रेयर में रहना, खुदा के उस प्रतिज्ञा की बाट जो ना, जो मैंने तुमसे कही है, आत्मा उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे। 500 से अधिक लोगों को बोला, 380 चले गए। अगर 550 को बोला तो 430 चले गए। कितने रह गए? 120 जो वेट कर रहे हैं और उन पे आत्मा उतरा। कितने लोग हैं आप में जो वेट करते हैं? अभी बेबी नहीं हुआ तभी वेट करते हैं, अभी ब्लेसिंग नहीं आई तभी वेट करते हैं प्रेयर में। उनके लाइफ में प्रेयर का एक स्थान है। हालेलुया। आज प्रेयर इतनी कमजोर हो गई और टेक्नोलॉजी ने इतनी खराब कर दी कि प्रार्थना करने का महत्व फिनिश कर दिया लोगों की लाइफ से। फोन्स ने प्रार्थना 90% खत्म कर दी। अरे प्रार्थना के टाइम आपको मसीही गीत भी नहीं सुनना चाहिए। जब प्रार्थना कर रहे हो बंद कर दो उसको। वर्शिप करने के दौरान सॉन्ग लगाओ, वर्शिप खत्म हो गई, बंद कर दो सब कुछ, फिनिश कर दो, फोन स्विच ऑफ कर दो अपना और बैठो प्रेयर में। हालेलुया। मेरी लाइफ के बड़े मसलों से पहले खुदा ने 8-8 घंटे बिठाया मेरे को एक दिन, सिर्फ एक टाइम पे। बाकी टाइम सुबह का अलग, रात का अलग। 8-8 घंटे बैठे हैं तो बैठे हैं प्रेयर में, कंटिन्यूस बैठे, बस बैठे। कभी एक सॉन्ग वर्शिप चल रही, कभी हाथ से, कभी मुंह से वर्शिप चल रही, कभी मोबाइल से वर्शिप चल रही, और कभी फिर प्रेयर चल रही, और बैठे हैं उसकी हुजूरी में बिना विषय की प्रार्थना के, बिना विषय। जब एस्तर ने विषय रख के प्रार्थना की थी कि राजे का मन बदले, तो वो इमरजेंसी रखा हुआ विषय नहीं था। बाइबल बताती है उसको प्रार्थना करनी आती थी, रोज रोजे रखने आते थे। जब आप रोज बिना विषय के, बिना विषय के, बिना किसी मकसद के आप प्रेयर करेंगे और फास्टिंग करेंगे, जब आपकी लाइफ में मकसद एंटर करेगा तो खुदावंद उस मकसद को पूरा भी करेगा। जब कोई इमरजेंसी आपको होगी तो वो सुनेगा भी, क्योंकि आप रोज उसके सामने जाने वाले। पर अगर इमरजेंसी के टाइम में खुदा के सामने जाओगे तो इमरजेंसी में कई बार डॉक्टर्स मिलते नहीं आप। लेकिन अगर उस डॉक्टर के पास रोज आना जाना हो तो उसका नंबर मालूम होता है कि कहां हो जी, आ रहा हूं, वेट करो। हालेलुया। बताओ क्या प्रेयर है आपकी, बताओ। चलो खड़ा करो हाथ जो 1 घंटा प्रेयर करते कम से कम। ये हाल देखो, देखो हाल, शर्म आनी चाहिए। 2 घंटे कौन करता है? हाथ खड़ा करो। 2.5 घंटे कौन करता है? हाथ खड़ा करो। 5 घंटे कौन करता है? ये देखो, 2 लोग, 4 लोग हाथ खड़े हैं, 6, 10, 15, 20, 100 हो जाएंगे। कैसे कलीसिया फलवंत होगी? कैसे आप विक्ट्री लोगे? कैसे खुदा बात करेगा? कैसे वो आपको छुड़ाएगा? अरे आप खुद एक रुकावट हो अपनी ब्लेसिंग, अपनी छुटकारे की। खुद रुकावट हो, शैतान नहीं रुकावट आपके लिए। आपका शरीर, आपके पाप, कमियां खुद एक रुकावट है आपकी अपनी ब्लेसिंग के लिए। करो तो प्रेयर, देखो क्या होता है। स्वर्ग खुलता है कि ऐसे हिलता है कि क्या होता है, देखो तो सही करके। आपके केस बड़े हैं, प्रार्थना छोटी। सिर दर्द बड़ा है, गोली छोटी। आराम नहीं आएगा। फिर आप बोलेंगे गोलियां खाई थी, आराम नहीं आया। आपने बच्चों वाली गोलियां खा ली, आपने बड़ों वाली नहीं खाई। आपको उतनी डोज चाहिए जितना बड़ा आपका शरीर है। हालेलुया। आप तैयार हो प्रेयर के लिए? यीशु मसीह को मालूम था अगले दिन क्रूस पे जाना है, तो प्रेयर की। क्यों? जब मुझे मालूम है अगले दिन क्रूस पे जाना है, प्रार्थना करने की क्या जरूरत? क्रूस पे जाने से पहले प्रार्थना की ताकि मैं बिगड़ू ना, मैं हिलू ना,
मेरा ईमान ना डोले, जो खुदा ने कहा मैं पूरा कर सकूं। और पतरस प्रार्थना नहीं की, उस बाद में कान काट रहा था और इनकार कर रहा था यीशु मसीह का कि लानत हो जो यीशु मसीह को जानता हो। प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े, प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। परीक्षा में पढ़ने वाली बात है प्रेयर ना करना, पाप में पढ़ने वाली बात है प्रेयर ना करना। खुदा लोगों को गाइड नहीं करता जब लाइफ में मिनिस्ट्री में स्टैंड लेने का टाइम होता है, प्रेयर की कमी की वजह से। आप शुरू करेंगे प्रार्थना, आपके लाइफ में प्रार्थना का पहला स्थान होगा। हालेलुया। आपका मेजर काम है आज से क्या? प्रेयर। आप प्रेयर करेंगे, आपके ड्रीम्स चेंज होंगे। आप प्रेयर करेंगे, आपके विजन खुदावंद आपको देगा, पिक्चर्स चेंज होंगी, हदें बढ़ाई जाएंगी। आप देखो, शुरू करके देखो फिर होता क्या है, कैसे आपका शरीर आपको तंग करता है। देखना कैसे नए नए काम आपको याद आएंगे, कैसे कुकर की सीटियां बजनी शुरू हो जाएंगी। आप देखना, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप प्रेयर में रहो। उसको नफरत है इस प्रार्थना से। उसको मालूम है प्रार्थना करने वाला विश्वासी कैसा है, उसको मालूम है। 120 लोगों के ऊपर आत्मा उतरा जो 50 दिन से बाट जो रहे थे। 50 दिन थे वो, 50वें दिन पेंटिकॉस्ट था। 50वें दिन, 50 डेज प्रेयर, 50 दिन। और सोचो 50 दिन ठहर नहीं हुआ लोगों से। 50 दिन में काम याद आ गए उनको। 50 दिन कोई प्रेयर नहीं कर सका और 120 लोगों पे आत्मा उतरा। आप मूल्य नहीं देना चाहते खुदाबंद को, आप बरकत लेना चाहते हो, मूल्य देना नहीं चाहते। आप मर्सिडीज लेना चाहते हो पर साइकिल के पैसे देना चाहते हो। कोई कंपनी नहीं मानेगी। जो तू बोएगा वो तू काटेगा। तो अपनी लाइफ को सीरियसली लेगा, खुदाबंद सीरियसली लेगा तेरे को। और प्रेयर करके देखो बच्चों के दिमाग कैसे चेंज होते हैं। करके देखो प्रार्थना, कैसे आपके माहौल चेंज होते हैं, कैसे आसपास का माहौल आपके फेवर में चेंज होता है। आप करके देखो प्रेयर। प्रेयर से क्या है? पॉसिबल है। बोलो अपने पड़ोस से, बोलो बोलो अगर प्रार्थना है तो पॉसिबल है। आमीन। अगर प्रेयर है तो क्या है? पॉसिबल है। तेरा केस पॉसिबल है, तेरे मसले पॉसिबल हैं। आमीन। पतरस फंस गया। कलीसिया ने क्या की? क्या की? के रोए, के एमपी से बात की? क्या की उसने? प्रार्थना की और दूत भेजा, परमेश्वर ने छुड़ाया। कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करो जो मेरे लिए प्रेयर करते हैं। वाह, ये खुशखबरी हमारे लिए। आमीन। क्योंकि मैं सोचता हूं सिर्फ आप करवाने के लिए तो नहीं आते प्रेयर, क्योंकि आपको, मुझे, आपको मेरी प्रार्थना की जरूरत है और मुझे आपकी प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया। आप तैयार हो बंधनों को टूटता हुआ देखने के लिए? तो प्रार्थना को स्पेशल स्थान दोगे कि नहीं? आप हफ्ते में 6 बार चिकन खा सकते हो। हाँ, 1500 रुपए चिकन पे खर्च सकते हो, लेकिन एक रूम नहीं ले सकते किराए का अपने पड़ोसी का, जहां तुम प्रार्थना करने के लिए जा सको, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही कमरा है। ये बहाना है, पर खाने के लिए कोई बहाना नहीं। कपड़ा डालना है बेस्ट। शादी हो जाए तो 4000 का सूट आएगा उस बंदे का भी जिसकी 5000 तनख्वाह है, पर रूम नहीं है एक भी प्रेयर करने के लिए। क्यों? क्योंकि आत्मा की चीजों के लिए प्रथम स्थान नहीं है लाइफ। हमें सीरियस नहीं लगता, क्योंकि हमारी परवरिश ऐसे हुई है कि बस ये दिल में रखो खुदा। तो क्या पतरस और पौलुस जो थे वो क्या ठीक नहीं थे क्या मेंटली, कि वो भी दिल में रख सकते थे? शाम को स्पेशल जा रहे, दोपहर को स्पेशल जा रहे, रात को स्पेशल चल के जा रहे। पहले तो आधा घंटा जाना, आधा घंटा बंदा कहता यार ओ यार घंटा आन जान लगे ना, इतने कर लो प्रेयर। पर वो जा रहे हैं, आ रहे हैं। स्पेशल प्रेयर स्थान है एक, और वैसे ही रिजल्ट है। वैसे ही रिजल्ट थे कि नहीं? लंगड़े चलाए कि नहीं? अंधे देखे कि नहीं? आमीन।
आज विश्वासियों के सामने शैतान खड़ा होकर हंसता है, भंगड़े डालता है वो, और विश्वासी रोता है कि मेरे में दुष्ट आत्मा है। शर्म आनी चाहिए विश्वासी को दुष्ट आत्मा के लिए रोने से। उसको भगाते क्यों नहीं? जूती क्यों नहीं रखते 6 घंटे प्रेयर में? 6 घंटे करो, 600 मारो उसको। कितने दिन खाएगा वो? जाएगा वो? कितने दिन खाएगा? उसको जाना होगा। हालेलुया। स्पेशल स्थान, स्पेशल टाइम, स्पेशल अटेंशन प्रार्थना के लिए। शुरू करो आज से। जिनकी 1 घंटा भी नहीं, 1 घंटे से शुरू करो। ये नहीं कल 15 घंटे बैठ जाओ और तुम्हें लूज मोशन लग जाए। ऐसे ही होता है ना कि कभी तो खाना ही नहीं, फिर जिस दिन ब्याह होया उस दिन सारे स्टाल खत्म करते अपन, फिर 3 दिन फिर उठा ही नहीं, गोलियां खा रहे लूज मोशन। प्रार्थना भी ऐसे ही है, धीरे धीरे खाना। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, और ऐसे बढ़ाना। आमीन। और पचाना भी साथ साथ। ये वर्क है, आपको अपनी लाइफ के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने आगे या पीछे जाने के लिए खुद जिम्मेवार हैं। हाँ या ना? अपनी डेस्टिनी के लिए खुद जिम्मेवार है। हाँ या ना? आपको अपनी मेहनत करनी है अपनी मंजिल तक जाने के लिए। हाँ या ना? और खुदा ने कहा मैं तेरे हाथों के कामों के ऊपर बरकत दूंगा। जो तू करेगा, लोग सफल होते या नहीं होते, लेकिन तू सफल होगा। अपने हाथों को उठा, बोलो थैंक यू जीसस। मैं माफी मांगता हूं प्रार्थना ना करने के लिए, क्योंकि संबंध टूट गया था खुदाबंद पाप के कारण। प्रार्थना ना करना कमी नहीं, एक गहरा पाप है, क्योंकि आदम और हवा को सहभागिता के लिए, प्रेयर के लिए बनाया गया था। मेरा असली मकसद खुदाबंद का मुझे रचने का वो प्रार्थना करना है, फेलोशिप करना है। ऐसी फेलोशिप जो हस्बैंड वाइफ के बीच होती। खुदाबंद मैं इतनी नजदीकी के साथ तेरे साथ रहूं, और आज से शैतान के बंधनों को नाश कर। अपने हाथों को उठा के बोलो होली गोस्ट, तेरी फायर, छुटकारे की सामर्थ आज मुझ पे उतरे, और प्रार्थना करने में जितनी रुकावटें हैं, शैतान के बंधन हैं, सब नाश हो जाए। अपने हाथों को उठा के बोलो प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम में अंधकार की शक्तियां गिर जाएं जो प्रार्थना के खिलाफ हैं। आज मुझे प्रार्थना का मसा दे कि मैं प्रार्थना कर सकूं घंटों घंटों घंटों। आमीन। हालेलुया। आप जानते हैं आपके बर्तन भाग जाएंगे कहीं, अगर आप सुबह उन्हें साफ नहीं करेंगे तो भाग जाएंगे, चले जाएंगे, टूट जाएंगे, मर जाएंगे। अगर सुबह कुछ नहीं होगा तो क्या मर जाएगा फर्श मर जाएगा। अगर आपको मालूम है कि मैं 3 टाइम सफाई करती हूं, लेकिन मैं उसे 2 टाइम में भी अच्छा मैनेज कर सकती हूं, लेकिन प्रेयर को 2 घंटे बढ़ा सकती हूं। हाँ, अब ये नहीं घर की सफाई ना करो, हस्बैंड से मार खाओ कि पापा ने बोला सफाई नहीं करनी, छुट्टी होगी आज, चलो एंजॉय करो, मैच देखो आज। आमीन। मुझे मालूम है कि मैं अपने ऑफिस में 9 बजे जाता हूं, सुबह 7 बजे उठता हूं, क्या मैं 5:30 नहीं उठ सकता? हाँ, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, सुबह 3 बजे उठना हो, तुम 2:30 बजे उठ जाओ। 2:30 भी नहीं, सुबह 12 बजे उठ जाओगे, सब पकोड़े तल लोगे कि हुने कच्चे कर लो हुने। हाँ, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम प्लान कर सकते हो टाइम को? दुनिया के जितने अमीर लोग हैं, शेख लोग हैं, जिनके पास 1.5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी, उनके बच्चों के लिए एक नियम है। आज भी उनके बच्चों के लिए नियम है कि तुम कुछ भी करोगे, घूमो फिरो, ऐश करनी, जो करना करो, लेकिन रोज बुक पढ़नी है। एक बुक पढ़नी है, बुक, कोई भी पढ़ो, एक बुक पढ़नी रोज। 10 दिन में बुक खत्म करनी है, 15 में खत्म करनी। ये उनका रूल है लाइफ का। क्रिश्चियन बंदे को बोलो बाइबल पढ़नी है, ये रूल है। नो मम्मी,
उन्हें मालूम है इंफॉर्मेशन इज डिलीवरेंस, नॉलेज इज डिलीवरेंस, उन्हें मालूम है। और वो अपनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज बढ़ाते हैं। और दुबई जैसा रेगिस्तान उन्होंने क्या हाल करके रखा है, दुनिया का हर गोरा वहां पे घूमना आता है, हर गोरा दुनिया का। और क्रिश्चियन को बोलो बाइबल पढ़नी नहीं, प्रार्थना करनी, कर लांगे। वाइफ करती, ठीक है, वाइफ स्वर्ग में जाएगी, तू नरक में चले जाना, नहीं जाना चाहते। आपके टाइम को मैनेज करना, यह बुद्धिमान बंदे की निशानी। तुम में से कोई दाऊद जितना अमीर नहीं, कहता मैं 7 बार खुदा की स्तुति करता हूं रोज। दाऊद ने जितने भजन लिखे आत्मा में लिखे। आपको समझ नहीं आएगी अगर आप आत्मा में नहीं हो। कहीं वो लिख रहा है, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। फिर अगले लाइन में लिख रहा है, उसने जो मुझसे प्यार किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। किसने? दाऊद से प्यार किया किसी ने? नो, वो आत्मा में लिख रहा है कि मसीह कहता है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया, तूने जो मुझसे प्यार किया, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। समझने वाली बातें। कब वो आत्मा में चला गया, समझने वाली बात। स्तुति करने वाला इंसान है, प्रेयर करने वाला इंसान है, बाइबल के साथ जुड़ा हुआ इंसान है। अपने टाइम को मैनेज करो। टाइम मैनेजमेंट एक हेल्दी, मेंटली सोशली हेल्दी बंदे की निशानी। टाइम मैनेजमेंट। तुम में से कोई दाऊद जितना बिजी नहीं है, सुलेमान जितना बिजी नहीं है। अगर वो 7 बार स्तुति कर सकते, प्रेयर कर सकते, तुम क्यों नहीं कर सकते? लोगों की धारणा ये है, हम जैसे बिजनेस में बढ़ेंगे, प्रार्थना का टाइम कहां लगता है। डैनियल अपने एरिया में जब शामिल हुआ था राजा के लाइफ में, तो एक नौकर की तरह हुआ था, पर वो बढ़ता गया और अधिपति यानी गृह मंत्री बन गया। और इतना बड़ा कि उसका भी उस्ताद बन गया और राज्य में दूसरा बन गया। और बाइबल कहती है हर 3 टाइम वो प्रार्थना के लिए जाता था। एवरी डे, सुबह दोपहर शाम 3 बार। एक बिजी गृह मंत्री की पोस्ट, प्रधानमंत्री के नीचे सेकंड पर्सन दिन में 3 बार 3 घंटे प्रार्थना के लिए जा रहा है। अब वो क्या लगता है? आसान है सब कुछ? आपको बनाना पड़ता है आसान। आपको समझाना पड़ता है फैमिली को, आपको समझाना पड़ता है लोगों को, आपको समझाना पड़ता है बिजनेस को, आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है प्रेयर करने के लिए। आज ना तो रिक्शा वाले के पास टाइम है, ना अंबानी के पास टाइम। टाइम निकालना पड़ेगा, प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी आप। हालेलुया। अपने हाथों को उठा बोलो, प्रभु यीशु मसीह, मैं वायदा करती हूं, वायदा करता हूं प्रार्थना करने का। कोई भी काम हो, प्रायोरिटी खुदा के वचन को देने का, बाइबल पढ़ने का, फास्टिंग प्रेयर करने का। खुदावन मुझे फजल दे, मेरी गलतियों को माफ कर। प्रार्थना ना करना कमी नहीं, बाइबल कहती है पाप है, मेरे इस पाप को क्षमा कर। अपने हाथों को उठा लो, थैंक यू जीसस बोल के ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। अपने हाथों को उठा बोलो, प्रार्थना का मौसम मेरे ऊपर आए, अंधकार की शक्तियां जाए। जोर से बोलो, शैतान कम आउट, आउट। प्रार्थना करने में रुकावट डालने वाला शैतान निकल जाए। निकालो उसे, निकालो उसे। निकालो उसे। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो फायर। होली गोस्ट, 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 रिलीज करो फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची। अपने हाथों को उठा। आप वचन समझ चुके, खुदा ने आज आपसे बात की। हाँ, मैं जानता हूं कि आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली। आप जानते पौलुस ने क्यों कहा,
उसने कहा मैं ये चाहता तुम भविष्यवाणी करो, मैं ये चाहता तुम आत्मा से भरो, मैं चाहता तुम गैर भाषा, क्योंकि ये सब कुछ आपके हाथ में है। आप प्रेयर शुरू करो। आपकी लाइफ में, आपके घर में दुनिया की बेस्ट मोटर लगी हो पानी वाली, अगर वोल्टेज ना हो तो वो चलती नहीं। प्रार्थना वोल्टेज है। आपके अंदर गिफ्ट छुपा है, किसी के बिजनेस का है, किसी को प्रबंध करने का है, किसी को खुदा को का वचन सुनाने का है। वो गिफ्ट कभी उज्जवल नहीं होंगे अगर वोल्टेज नहीं होगी। आप वोल्टेज बढ़ा दो, गिफ्ट काम करना शुरू कर देंगे। गिफ्ट्स को शाइन करना पड़ता है। गिफ्ट एक हीरे के समान है। हीरा कच्चा जब निकलता आप पहचान नहीं सकते ये हीरा, आपको पत्थर लगेगा। उसको शाइन करना पड़ता है, पॉलिश करना, काटना पड़ता है। आपके गिफ्ट कभी उज्जवल नहीं होंगे, खुदावंद कभी रास्ते नहीं खोलेगा अगर आप प्रेयरफुल इंसान नहीं हो, क्योंकि वोल्टेज नहीं। मोटर अच्छी लगी पर वोल्टेज नहीं, पानी नहीं चढ़ रहा, तुबका तुबका आ रहा है, कभी कभी थोड़ी बहुत प्यास बुझ रही है, बस जिंदगी चल रही है जी क्रिश्चियन लाइफ। अपने हाथों को उठा। मेरा विश्वास है आप आज का वचन समझ चुके हैं और आप इसको दोबारा सुनेंगे। हर एक बंदा जो यहां बैठे, आप दोबारा सुनेंगे इस मीटिंग। आप जब जब इसे सुनेंगे आपकी प्रेयर लाइफ सेम नहीं होगी। इस मीटिंग को अगर आप 100 साल बाद भी सुनेंगे आपकी प्रेयर लाइफ सेम नहीं होगी। अपने हाथों को उठाओ, क्योंकि प्रोफेटिक वर्ड मैंने आपको दिया। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। मैं तैयार हूं प्रार्थना वाले जीवन के लिए। थैंक यू जीसस।